आज हमारे साथ हुसैन जी हैं। इन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की है। तो इनकी जो भी व्हाट्सएवर क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो हमारे एडमिशन ऑफिसर मिस्टर कौशल जी भी हैं, जो हमारे एमबीबीएस को यहाँ पर देखते हैं। तो कौशल जी और मैं हुसैन, आप दोनों का स्वागत करता हूँ अपनी इस मीटिंग के अंदर। मेरी इस मीटिंग में आप दोनों का स्वागत है, और मेरी तरफ से दोनों को नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं हुसैन जी आपके ऊपर आऊंगा कि आपने हमें कहाँ से सर्च किया, हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर यूट्यूब से, और मेरा एक दोस्त भी आपसे शायद वो कंसल्टेंसी लिया था पहले। नहीं, वो कहाँ है आपके दोस्त अभी? वो सर यूरोप में है सर। अच्छा, चले गए हैं। तो आप चले कहाँ के गए। रहने वाले हैं? सर मैं हूँ यहाँ पटना बिहार का सर। अच्छा, आप बिहार के हैं। और अभी आपका जी सर। फेस्टिवल चल रहा था। हाँ सर, छठ पूजा। हाँ, छठ पूजा चल रही, दिस इज अ फेमस जी। फेस्टिवल। ये हमारे करवा यस सर। चौथ, करवा चौथ मालूम है आपको? जी सर, मालूम है सर। ये करवा चौथ से भी टफेस्ट फेस्टिवल है वहां पे लेडीज के फेस्टिवल है लिए। जी सर। हाँ, वहां पे आई थिंक आपकी लेडीज को यहाँ पे आई थिंक 2-3 दिन खाना नहीं खाना पड़ता। हाँ सर, तो नहीं खाना वो रहता है। हाँ, वो दिस इज अ वेरी टफेस्ट फेस्टिवल रहता है, और जी बहुत सर। फेमस रहता है बिहार का। हम्म। तो हमारे भी यहाँ पे जो बिहार वाले लोग हैं वो करते हैं इस फेस्टिवल को। फिर वो जी सर। उसमें नहाते भी हैं लेडीज। पानी यहाँ पे होता है हाँ तो सर, कई गंगा। कुछ पूजा गंगा गंगा जी। में। हाँ, ठीक ठीक। जी सर। तो ठीक है सर, अभी हम आपकी क्वेरी तो आपके हमारे किसी क्लाइंट ने आपको रेफरेंस दिया है हमारी कंपनी के बारे में? नहीं सर, मेरे एक दोस्त वो आपसे कंसल्टेंसी ले चुका था। ठीक है। तो आपने कभी हमारी कुछ सोशल मीडिया को फॉलो किया हो, कभी वीडियोस को देखा हाँ हाँ हो? सर। अच्छा, जी सर, पिछले एक साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। ठीक 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 ठीक। तो उसके अंदर आपकी क्वेरी कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सर मेरे को एमबीबीएस है सर, एमबीबीएस से अब्रॉड। रिलेटेड है। तो हमारी जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं एमबीबीएस की, और इवन आई थिंक आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर गए होंगे तो मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमबीबीएस इन अब्रॉड की। हाँ सर। उस जी प्लेलिस्ट के सर। अंदर सिर्फ एक्सक्लूसिवली एमबीबीएस की वीडियोस ही हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू जी एंड सर। तक नंबर ऑफ वीडियोस हैं। तो हाँ जितनी सर। भी हमारी जो वीडियोस रहती हैं, तो उसका क्या फीडबैक है जो हम डालते सर हैं? बहुत ही जी सर, अच्छा रहता है सर। मत- जेन्युइन लगता है सर, जैसे और भी डालते हैं लोग लेकिन उतना उनका अच्छा नहीं रहता है, इतना अच्छा अच्छा एक्सप्लेन ठीक से नहीं करते हैं बाकी लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं फीस कम नहीं लूंगा, फीस पूरी लूंगा, जैसा मर्जी फीडबैक देते रहे आप, ये देख लो। जी सर। चलो, अभी आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो आपकी एज जी सर। कितनी है? सर मेरी 19 है सर। 19 साल के हैं। टेंथ में कितने परसेंटेज हैं? सर 68.8%। ट्वेल्थ में? 79.8%, 6%। आपका बोर्ड कौन सा है, कौन से साल में पास होता है सर ट्वेल्थ? सीबीएसई। ट्वेल्थ पास कौन से साल में है? सर 2021 नीट का क्या रहा, लास्ट ईयर। कितनी बारी नीट दिया आपने? सर 2 बार दिया है, पिछले बार से मैं मार्क्स का क्वालिफाई नहीं किया था, इस बार भी जस्ट क्वालिफाई हूँ सर। ठीक है। 126। तो कौन सी कैटेगरी है आपकी? सर जनरल। ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस कौन से सेक्टर में? सर्विस में सर एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में? पटना में है कहीं बाहर है? नहीं सर, पटना के एक डिस्ट्रिक्ट में है, पटना में नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है कि अभी मैं सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा। जी सर। ये ऑप्शंस आप देख लीजिए, अगर आपको सूट करते हैं तो। थोड़ा सा आपने कोई बजट डिसाइड किया हो? सर 8 लाख टू 12 लाख सर। कितना से? 8 लाख से सर 12 लाख तक। 8 लाख से लेकर 12 लाख। तो कौशल जी, यस हेलो, सर। कौशल जी, यस इनसे सर। बात हुई हुसैन से आपकी कभी? जी आज हुई थी। अच्छा, इन्होंने आज ही कांटेक्ट किया था या पहले कांटेक्ट किया था? नहीं, आज ही कांटेक्ट किया था। तो इनको कुछ सजेशन दिया आपने अपनी ओर से? हाँ जी, पोलैंड और अपना ग्रीस के लिए कर रहे थे। ठीक है। इनको आपने कंट्रीज बताई हैं जहां जहां पर हम बच्चों को भेजते हैं? जी। ठीक है। हुसैन जी, हमारे पास 12-13 कंट्रीज हैं यहाँ पर शेंगन के अंदर, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एडमिशन्स और वीजा में हेल्प करते हैं। जी सर। देखिए, एडमिशन और वीजा एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी इजी। Yes, कोई इतना टफ नहीं है। बट ये है कि उसकी जो स्ट्रगल है आफ्टर एडमिशन बहुत ज्यादा है। जी सर। दिस इज
ये ऐसा है कि हर एक बच्चे का ड्रीम है कि मैं अच्छी कंट्री में जाकर MBBS में। एमबीबीएस करूं। बच्चा मुझे इजीली मैसेज छोड़ देता, सर मैंने कनाडा में जाकर एमबीबीएस करनी है, मैंने जी लग्जमबर्ग में करनी है, मैंने जर्मनी में जाकर करनी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाकर यूएसए में करनी है। वो जी ऐसे सर। सिंपल सा मैसेज छोड़ देता है जापान में करनी है। तो जो कंट्रीज अभी मैंने डिस्कस की इनमें एडमिशन लेना इट इज रियली वेरी टफेस्ट है। टफ, इवन सब में आफ्टर इंसान है। इवन आफ्टर एडमिशंस आप ये लेकर चलिए, जो सक्सेस रेट है बच्चे का वो 50-50 है। जी सर। बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। और मेरे पास ऐसे हाँ कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं यूके की एमबीबीएस के। यूके जी में सर। मैंने देखो, यूके में एडमिशन लेने के लिए बच्चे का जो क्राइटेरिया है 80% मिनिमम है पहले हाँ तो। सर। फिर उसके बाद उनका यूकेट और बीमेट एग्जाम है, हाँ सर। साथ में IELTS है 7 बैंड। जी सर। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद में एडमिशन है। और साल की फीस 30 लाख से लेकर 40 लाख रुपया है, यूके की मैं बात कर रहा हूँ। जी सर। उसके बाद भी बच्चे, सुन लीजिए, उसके बाद भी बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं दूसरे साल में, कोई तीसरे साल में। ऐसे बच्चे का कारण क्या है कि वो पढ़ नहीं पाते, इतना वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। ये एमबीबीएस की जो स्टडी है, दिस इज रियली टफेस्ट स्टडी है। सीरियस स्टूडेंट जी हैं, सर। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तभी इनमें एप्लीकेशन प्रोसीड करें, चाहे ये छोटी कंट्री है चाहे बड़ी कंट्रीज है। बड़ी मेरे कंट्री है। पास मेरे पास यूके से भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया है, अभी कहते हैं शेंगन में बुला लो। जी सर। कुछ बच्चों ने इसलिए लिया है कि कि उनका बजट नहीं हो पा रहा है अगले 6 साल के लिए। एक साल साल का। की फीस दे दी है, अगले साल बजट नहीं। कुछ बच्चों ने इसलिए किया है कि वो फेल हो गए सब्जेक्ट्स में, जो एग्जाम्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमसे कोप अप ही नहीं हो पा रही स्टडी वहां की। जी सर। ये जो चीजें हैं पहले कोई बताने वाला नहीं है। मैं सब बच्चों को ये इसकी भी काउंसलिंग साथ में प्रोवाइड करता हूँ कि इनको भी माइंड में रखना है। एडमिशन कंपेरेटिवली काफी इजी है, वीजा काफी जी इजी है, लेकिन वहां जाने के बाद आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है उसको भी आपने फेस करना है। अगर आप एक सीरियस सर। स्टूडेंट्स हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने यस। पेरेंट्स की हार्ड अर्निंग वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जाकर वहां सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जी सर। और कुछ बच्चों की जो मुझे कंप्लेंट्स आई हैं, वो ऐसे बच्चे हैं कि जहां पर पेरेंट्स के सुपरविजन में रहते हैं, पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं, वहां जाने के बाद उनको कंप्लीट लिबर्टी मिल जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। वेस्टर्न कल्चर्स हैं, और लड़कियां लड़के ऐसे घूमते हैं। कोई सिगरेट पीना स्टार्ट जी कर सर। दिया है, किसी ने दारू पीनी स्टार्ट कर दी, कोई नाइट क्लबों में नाइट को जाता है, घर जी सर। वालों से सिर्फ फीस मंगा रहा है और यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहा है, वहां पर ना क्लास में जा रहा है, सिर्फ दारू दूरू पी के अपने पैसे वेस्ट कर रहा है। ऐसे केसेस की भी कंप्लेंट मेरे पास आई। जी। उसको भी माइंड में रखना है। आपने ऑलवेज ये देखना है कि हाँ सर। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है और मुझे कितनी मुश्किल से जहां पर भेजा है। अगर मुझे भेजा जी है सर। तो मैंने सीरियसली अभी इस स्टडी को पूरा किसी पढ़ना भी है अच्छे से। पढ़ना है। ये जी कंप्लेंट सर। जो आई हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक जी सर। कंसल्टेंट हूँ, मैं भी एक फादर हूँ। हमारे बच्चे भी जी सर। जाकर ऐसी चीजें करेंगे तो हमें भी बड़ा हार्ड करेगा, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, और उसको नहीं करना है। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। क्वेरी आपको पोलैंड की और ग्रीस की बताई है। इन दोनों हाँ कंट्रीज सर। के अंदर एडमिशन का जो सिस्टम है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। जी सर। इसके जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे उनका हम सिलेबस आपको भेज सकते हैं, शायद हमारे पास पेपर भी पुराने हो, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ओके सर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं है, पोलैंड में स्पेशली। ग्रीस में आ सकती है क्योंकि ग्रीस में एक ही या दो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो कैपेसिटी है जी सर। 150-150, 200 सीट्स की हैं। सीट उसमें मे बी आपकी एडमिशन में कुछ एक्सेप्टेंस कम है। कंपटीशन कुछ हार्ड है। पोलैंड में कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर बजट कम है उनकी स्टडी भी पोलैंड के पैरेलल है, दैट इज नॉट इन शेंगन और विदाउट एंट्रेंस है। जैसे रोमानिया में बता सकता हूँ, बुल्गारिया बता सकता हूँ, दैट कंट्रीज आर जी आल्सो सर। देयर। उनका भी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उन यूनिवर्सिटीज का द पैरेलल टू पोलैंड। बट पोलैंड शेंगन का फुल फ्लेज मेंबर है, तो वो जी कंट्रीज सर। ईयू की मेंबर है बट नॉट ए शेंगन कंट्रीज। जी सर। ठीक है, तो इसमें हम करवा देंगे, लेकिन इसका एक ही इनटेक रहता है, वो जो कि सितंबर का सितंबर। है।
सितंबर अक्टूबर तक आप जा सकते हैं वहां पे। वहां पर जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पोलैंड के अंदर फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पेरेंट्स के पास फंड्स जी दिखाने सर। को नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। फंड्स किस वे से हाँ सर। दिखाने हैं वो अभी आपको अपना कौशल आपको एक चेकलिस्ट भेजेगा। पोलैंड के लिए वीजा जी टाइम सर। कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है। फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूँ। वीजा के इम्पोर्टेंट लिए है। अगर आपके पास वैसे फंड्स नहीं है, आपको वीजा रिफ्यूजल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। हाँ तो सर। ग्रीस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ना अनदर कंट्रीज में है। अभी और अपने ओके। क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं। सर जैसे मेरा क्वेश्चन था सर, यहाँ पे इंग्लिश में प्रोग्राम होता है सारा? इंटायर स्टडी इन इंग्लिश 6 ईयर की है। 6 ईयर के बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी है यहाँ पर। ठीक हो। और सर जैसे वहाँ इंडियन सेफ रहेंगे ना सर, एज ए इंडियन वहाँ जाएंगे तो? 500% सबसे बड़ा सेफ यही है। रहता 500% सेफ है। बहुत सारे बच्चे वहां पर इंडियन पढ़ते भी हैं, कोई ऐसा नहीं है। है। जी सर। बहुत सारे इंडियंस वहां पर, बहुत सारे बिग बिजनेसेस भी हैं, हाँ उसमें भी सर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेफ है 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर जैसे एक और क्वेरी, मैंने एक और कंसल्टेंसी कांटेक्ट किया था, हम्म। तो वो बोल रहे थे जैसे यूरोप में पढ़ने से आपको प्लैब देना नहीं पड़ेगा या फिर और यूएसएमडी नहीं देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा ही यूएसएमएलई बहुत। यूएसएमएलई 100% देना पड़ेगा। पीलैब में सम एग्जाम्पशंस हैं। क्या है? जी सर। कुछ एग्जाम्पशंस हैं। मैं आपको एक एनएचएस, ये यूके का है, नेशनल हेल्थ जी स्कीम, मैं सर। एनएचएस की वेबसाइट भेजूंगा। जी सर। एनएचएस की वेबसाइट के ऊपर उनकी ईमेल्स भेजूंगा। आपने मुझे भी छोड़ देना है, उस कंसल्टेंट को भी छोड़ देना है। जी जैसे सर। आपने हम पर ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट इसी बेस पर किया होगा, और मैं यहाँ बैठा जी हूँ। सर। आपने इमीडिएटली हमें 5-10 हज़ार रुपया डिपॉजिट किया है, जी किया सर। ना? और मेरी अभी हाँ कोशिश सर। ये है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करूं, ऑनेस्टली सब बताऊं। अभी किसी जी सर। कंसल्टेंट के मोटिवेशन में नहीं आना, ना मेरे में आना है ना उसके में आना है। आपने खुद अपने जी लेवल सर। पर वर्कआउट करना है। जी। एनएचएस की मैं वेबसाइट भेजूंगा। उनकी वेबसाइट पर जाकर वहां पर जिन बच्चों ने फॉरेन से एमबीबीएस की है उनको किस वे से रजिस्टर्ड करते हैं उसका प्रोसीजर बताया होता है। आपने सिर्फ जी उनको सर। ईमेल लिखनी है इंग्लिश के अंदर, नहीं होगी तो वो भी मैं ड्राफ्ट करके आपको भेज दूंगा। कि आपने उसके अंदर यही लिखना है कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैंने अपनी जो मेडिकल की डिग्री है 6 ईयर की, वो पोलैंड से की हुई है, प्लस वहां से इंटर्नशिप, और मेरे पास पोलैंड का डॉक्टर का लाइसेंस है। मैं आपकी सर। कंट्री में आकर, मैं यूके में आके एज ए डॉक्टर डॉक्टर। प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो उसके लिए प्रोसीजर बताएं। तो उन्होंने वो सारा का सारा आपको प्रोसीजर बताएंगे सिस्टमेटिकली कि आपके लिए ये चीजें एग्जाम्पशंस हैं। आपने सिर्फ हमें अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक एविडेंस प्रोवाइड करना है, जिसको हम आईएलटीएस कहते हैं। तो अगर कहीं पे जी सर। कंडीशन होगी तो वो बता सकते हैं आपको ये एक आधा ये एग्जाम देना पड़ सकता है, तो वो क्लियरली आपको मेंशन कर देंगे। जी सर। और इसके अलावा कुछ? और सर आप कौन सी कंट्री रिकमेंड करते हैं सर जैसे? सर मैं, अगर बजट है तो दीज आर द बेस्ट कंट्री जो आपने सेलेक्ट की है। जी सर। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर पॉपुलेशन हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बाकी कंट्रीज है इनसे छोटी है, जैसे लाटविया बताऊं मैं, या जी सर। लथुनिया बताऊं, या बुल्गारिया। नहीं बुल्गारिया भी ठीक है, रोमानिया भी ठीक है, लेकिन लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, इनकी जो कंट्री छोटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जी भी सर। ठीक है, लेकिन ये बड़ी है पोलैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ जहां सर। पर होटल काफी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जी सर। हंगरी भी मैं बेस्ट कहता हूँ हंगरी में, लेकिन फीस इससे ज्यादा 16,000 ज्यादा यूरो है। की है। हाँ 16,000 यूरो की जी है, सर। 14 लाख रुपया लेकर चले साल का। हाँ सर। तो पोलैंड का कंपेरेटिवली बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं। और सर वहाँ का स्टडी पैटर्न जो रहता है वो अलग रहता है नहीं ऐसा नहीं उनका है, सर? जो जो ईयू कंट्रीज का स्टडी पैटर्न है, जितनी भी हाँ ईयू सर। कंट्रीज है सेम। सेम रहेगा। हाँ हाँ, सब कंट्रीज का। जी सर। हाँ। और और कोई कुछ? डाउट नहीं है? कोई जी डाउट नहीं सर। है। यहाँ पर फिर मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पूछी नहीं है वो मेरा बताना फर्ज है। यहाँ पर जी 6 ईयर सर। की डिग्री है, इंटायर इन इंग्लिश है, बट आपको वहां पर हाँ पॉलिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी B2 लेवल तक। जो पॉलिश लैंग्वेज है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है एमबीबीएस डिग्री के अंदर। सिक्स ईयर जी सर। में हफ्ते में 1 या 2 दिन लैंग्वेज का भी क्लास लगती है। जी वो सर। इसलिए कि आपने जब इंटर्नशिप करनी है तो दैट इंटर्नशिप इंटायरली इन पॉलिश लैंग्वेज। हाँ तो सर। हाँ, इंटर्नशिप पॉलिश लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद वहां पर आपको डॉक्टर के लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वहां की लेती है। वो क्लियर करने के बाद जी आपको सर। रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है।
ठीक है जी, और कोई डाउट? जी सर। और सर जैसे जेक रिपब्लिक है, हाँ, चेक रिपब्लिक, सर वो भी अच्छा है, वो भी हाँ वो भी इससे पोलैंड में कंपेयर में। हाँ वो भी कंपेरेटिवली पोलैंड से कंपेरेटिवली अच्छा है, लेकिन फीस उसकी 14,000 यूरो से लेकर 16,000 यूरो की है। 16,000। पोलैंड में 10,000 यूरो है। जी सर। वहां का डालना है तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन देयर आल्सो। ओके सर। और सर और कोई क्वेरी नहीं, और सर वीजा आप ही, क्या? वीजा एप्लीकेशन से आप ही लोग सारा लिए कुछ या सर, फिर आपकी कोई हेडेक सब नहीं कुछ? है, एवरीथिंग वी विल डू। आपको एम्बेसी में जरूर जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर एक छोटी जी मोटी सर। इंटरव्यू हो सकती है, जहां आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसकी भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको सॉरी टिप्स दे देंगे, जी उसका सर। सिलेबस दे देंगे। नहीं सर, और कोई क्वेरी नहीं है अब। ठीक है, कौशल इनको सारी की सारी चेकलिस्ट मुझे दिखाकर भेजो पोलैंड की, फिर उसके बाद फिर इसको देखेंगे। हुसैन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अगर फिर भी जी आपकी कोई सर, क्वेरी रहती है शुक्रिया तो सर। मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो कोशिश है बिल्कुल फिर सर। अभी इसको कंप्लीट कर क्लोज करते हैं। थैंक यू। ओके, हाँ सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक